इनका के अंदाजे के मुताबिक दूसरे रोज मैं उस इलाके में पहुंच गया जहां प्रीतम लाल किसी गार में बैठा जाप कर रहा था। पहाड़ी इलाके का यह हिस्सा घने दरख्तों के दरमियान वाक़ था और ऐसी ढलान पर था कि आम लोग मुश्किल ही से इधर का रुख कर सकते थे। ये बड़ी पुरस्कार जगह थी। प्रीतम लाल ने वाकई कुछ सोच समझ कर ही इस जगह का इंतखाब किया था। मैं दरख्तों के दरमियान से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। इनका ने कहा, जमील, तुम और कुलदीप यहीं ठहरो। मैं कोशिश करती हूं कि प्रीतम लाल की मसरूफियात का अंदाजा लगा सकूं। क्या मतलब? जाप करते वक्त पुजारी मुख्तलिफ कैफियतों से दो चार होते हैं। अगर प्रीतम लाल इस वक्त मदहोशी की हालत में हुआ तो फिर हमें इंतजार करना पड़ेगा। जल्दबाजी से काम बिगड़ जाएगा। इनका को गए हुए काफी देर हो गई। जितनी देर होती जा रही थी मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं एक दरख्त से टेक लगाए बैठा इनका का मुंतजिर था। जिस जगह मैं बैठा था वो कदरे हमवार थी। दूर किसी झरने की आवाज उभर रही थी। इधर थकन से मेरा जिस्म चूर चूर हो रहा था। पहाड़ी पर चढ़ने से सांस फूला हुआ था। मेरे जहन में एक तरकीब आई, अगर मैं गुस्ल कर लूं तो थकन का एहसास खत्म हो जाएगा। आने वाले लम्हात से निमटने के लिए मेरा पूरी तरह तैयार होना जरूरी था। मैंने उठते हुए कुलदीप से कहा, कुलदीप, तुम यहीं ठहरो, मैं जरा नहा कर आता हूं। यहां पानी कहां मिलेगा जमील? कुलदीप ने पूछा। मेरा ख्याल है कहीं करीब ही पहाड़ी झरना मौजूद है। क्या तुम पानी गिरने की आवाज नहीं सुन रही हो? कुलदीप ने एक लम्हे के लिए गौर किया, फिर बोली, मुझे तो ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। ताज्जुब है, मुझे तो वो आवाज साफ आ रही है, बल्कि किसी लड़की के भजन गाने की आवाज भी आ रही है। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी देख कर आता हूं, मैंने कुलदीप से कहा और फिर दरख्तों के दरमियान रास्ता बनाता नशेब की तरफ कदम उठाने लगा। कुछ फासले के बाद मैं खुली जगह पहुंच गया। गुर्बो जवार पर नजर डाली तो झरना कहीं नजर नहीं आया। अलबत्ता भजन और झरने की आवाज बढ़ गई थी। मैं दोबारा आगे बढ़ने लगा। अभी मैं 100 कदम ही आगे गया हूंगा कि मुझे दरख्तों की आड़ में एक झरना नजर आ गया। बड़ा दिलकश मंजर था। मैंने एक बेहतरीन कुदरती नजारे के साथ एक होशरुबा जलवा देखा। वहां एक हसीन और जमील लड़की नहा रही थी। वो बहुत ही हसीन लड़की थी। मैं ये भूल गया कि मैं जमील अहमद खान हूं। मेरी अजीज बीवी नरगिस का इंतकाल हो चुका है और मैं एक मकसद से यहां आया हूं। मेरी महवियत के दौरान उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। उसने एक चीख मारकर हाथों से अपना बदन छुपाना चाहा, फिर वो बैठ गई। मैंने उसे छेड़ने के लिए कहा, अरे तुम तो घबरा गई खूबसूरत लड़की, मैं तो सिर्फ तुम्हें देख रहा हूं। जाओ यहां से। तुम कौन हो? मुझे न जाने क्या हुआ कि मैं और आगे बढ़ गया। वो चीख पड़ी, दूर हटो यहां से, देखो मेरी तरफ ना आना। फिर वो चीखने लगी, महाराज, महाराज। उसकी मासूमाना वहशत से मुझ पर जुनून सवार हो गया। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। वो जोर से चीखने लगी। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो तिल मिलाकर बोली, बेबसी का फायदा उठा रहा है अपराधी। अभी महाराज आ जाएंगे तो तुझे पता चल जाएगा। महाराज क्या कर लेंगे? मैंने शोखी से कहा, वो तुझे भस्म कर देंगे। मैं उनसे कहूंगा कि इतनी सुंदरी नारी को जंगल में तन्हा क्यों छोड़ रखा है। तू कौन है और कहां से आया है? उसने सहमे हुए अंदाज में पूछा। क्या तुझे नहीं मालूम कि यहां कोई नहीं आ सकता? ये महाराज प्रीतम लाल का स्थान है। मैं महाराज प्रीतम लाल ही से मिलने आया हूं। वो किसी से नहीं मिलते। चला जा यहां से। और अगर न जाऊं तो? तू अपनी मौत को खुद आवाज दे रहा है। प्यारी लड़की, मुझे बताओ तुम कौन हो और यहां क्या करती हो? मैं एक पुजारन हूं पापी। देख, मुझ पर हाथ ना उठाना। भगवान के लिए यहां से चला जा। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चूक थी। बात तो बहुत लंबी हो गई थी, मगर यहां उसका बयान करना मुनासिब नहीं है। मुख्तसर यह कि उस दोशीजा की तल्ख नवाई पड़ती गई, इस कदर कि उसने अपने एक हाथ से पत्थर उठाकर मेरे सर पर मारने की कोशिश की। मैं उससे सिर्फ मजाक कर रहा था। पहले पत्थर का वार तो मैं बचा गया, मगर जब दूसरी बार पत्थर उठाने के लिए झुकी तो मैंने उसका हाथ मरोड़ दिया। वो दर्द से बिलबिला उठी। उसने अपना हाथ छुड़ाने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया। मैं पहले तो उसकी मुजाहमत टालता रहा, मगर जब वो हद से बढ़ गई तो मैंने नरमी से कहा, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है सुंदरी। क्या मैं तुम्हें कोई बुरा आदमी दिखाई देता हूं? सुनो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन एक शर्त पर। तुम किसी तरह मुझे महाराज तक पहुंचा दो। मैंने उसे छोड़ने के लिए एक उज़्र तलाश किया। मैं तुम जैसे पापी और नीच आदमी को महाराज से नहीं मिलवा सकती। मुझे छोड़ दो। फिर वो महाराज महाराज पुकारने लगी।
मैं उसे छोड़ देता। वो चीखती चिल्लाती और फरियाद करती रही। मैं कुछ और बेरहम हो गया था। इसी असना में वहशतज़दा अंदाज में इनका मेरे सर पर आ गई। उसके चेहरे का रंग फक हो रहा था। वो घबराए हुए लहजे में मुझसे मुखातिब हुई। जमील, इस पुजारन को छोड़ दो। तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। होश में आओ। ये बहुत सरकश, मगरूर और हसीन है। मैं इसे छोड़ देता, लेकिन अब मुश्किल है। घबराओ नहीं, मैं इसे मारूंगा नहीं। आखिर तुम क्यों इसकी तरफदारी कर रही हो? मैंने जज्बात से मगलूब होकर कहा। तुम इस वक्त जो कुछ कर रहे हो वो बहुत बुरा है। प्रीतम लाल तक इसकी आवाज पहुंच गई है। वो अभी अपना जाप छोड़कर उस मंडल से बाहर निकला है, और जब पुजारी अपना जाप छोड़ देते हैं तो मुजस्सम कहर बन जाते हैं। तुमने एक महान शक्ति वाले धर्मात्मा की पुजारन पर हाथ उठाकर जबरदस्त खतरा मोल ले लिया है। प्रीतम लाल अजीम कुव्वतों का मालिक है। तुमने बना बनाया खेल बिगाड़ लिया है। अगर तुम इस वक्त प्रीतम लाल के चक्कर में फंस गए तो सुनो, मैं भी बेबस हो जाऊंगी। सुनो जमील, मैं क्या कह रही हूं, मेरी बात समझने की कोशिश करो। यहां से भाग चलो। इनका की बात सुनकर मैंने पुजारन का हाथ छोड़ दिया। अभी मैं दरख्तों की झुंड से बाहर ही आया था कि इनका ने मुझसे कहा, लो वो आ रहा है। मैंने नजर उठाकर देखा तो दंग रह गया। हड्डियों का एक बंजर पहाड़ी से नशेब की तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर गोश्त बराए नाम था। चेहरे पर बला का तासुर था। उसकी नजरों से शोले लपक रहे थे। वो मेरे पास आ रहा था और बड़ी तेजी से लड़खड़ाता हुआ किसी जादूगर की तरह मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने मायूसी से इनका की तरफ देखा तो वो अफसोस से हाथ मलकर बोली, अब कुछ नहीं हो सकता जमील, तुम खतरात में पूरी तरह घिर चुके हो। प्रीतम लाल तुम्हें कभी मुआफ नहीं करेगा। तुमने गुस्से में बेकाबू होकर अपने लिए ही तबाही के असबाब फराम कर लिए हैं। गौर से सुन लो कि प्रीतम लाल के सामने मुझे बेबस होना पड़ेगा। मैंने इनका की जबान से बेबसी का लफ्ज सुना तो घबरा कर रह गया। मैंने नजरें उठाकर प्रीतम लाल को देखा जो गैज़ व गजब के साथ मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरे पैर कपकपाने लगे और हलक खुश्क हो गया। मुझ पर दहशत तारी हो गई। मैंने फरार हो जाना चाहा, लेकिन फरार के लिए कोई रास्ता भी नहीं था। हड्डियों का वो बंजर पहाड़ी से नशेब की तरफ आ रहा था। उसके चेहरे और आंखों में ऐसा सहर था कि मेरे कदम जैसे जमीन से चिपक गए। आने वाले शख्स की नजरों में शोले लपक रहे थे। वो गैज़ व गजब के आलम में लुढ़कता हुआ मेरी समता रहा था। मेरे जिस्म में लर्जा तारी हो गया। मैंने मायूसी से इनका की तरफ देखा। वो मुझसे भी ज्यादा परेशान और घबराई हुई थी और टिकटिकी बांधे प्रीतम लाल की जानिब देख रही थी। मैंने डूबती आवाज में उसे पुकारा, इनका, जल्दी से मेरे बचाव के लिए कोई सूरत पैदा करो। मैं इस वीराने में मरना नहीं चाहता। तुमने जल्दबाजी में सारा खेल चौपट कर दिया। इनका ने हाथ मलते हुए जवाब दिया, तुम प्रीतम लाल की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरी शक्ति यहां कुछ नहीं कर सकती। अब क्या होगा? अब वही होगा जो प्रीतम लाल चाहता है। ये इसका इलाका है। इनका बोली, बस अपनी हालत संभालो। अगर तुमने हिम्मत हार दी तो हालात और बिगड़ जाएंगे। मेरी बात गौर से सुनो। कोशिश करना कि प्रीतम लाल के सामने तुम्हें गुस्सा न आने पाए। निहायत मोहतात रहने की जरूरत है। इस बार कोई गलती सरजद हो गई तो फिर तुम्हारे बचाव के सारे रास्ते मसदूद हो जाएंगे। प्रीतम लाल मुझसे कोई 10 कदम के फासले पर पहुंचकर रुक गया। उसके चेहरे पर बराए नाम ही गोश था। उस हैबतनाक शक्ल सूरत के शख्स को अपने करीब खड़ा देखकर मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तैश और जलाल की एक नजर मेरे कांपते हुए जिस्म पर डाली और उसकी पुतलियां सुखड़ गईं। वो चंद लम्हे इसी तरह खड़ा रहा जैसे मेरे बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहा हो। उसी वक्त हसीन पुजारन दरख्तों की ओट से बाहर निकली। प्रीतम लाल को मेरे सामने देखकर वो एक लम्हे थमी और फिर दौड़कर उसके कदमों से लिपट गई। बाबा, इस पापी ने अपने नापाक हाथ मेरे शरीर को लगाए हैं। अगर तुम ना आते बाबा तो ये राक्षस मेरा धर्म नष्ट कर चुका होता। इसे ऐसा शराब दो कि फिर ये किसी मजबूरी नार की ओर बुरी नजर न डाल सके। प्रीतम लाल ने बड़े प्यार से अपना इस्तखानी हाथ पुजारन के सर पर फेरा, लेकिन उसकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। शायद मेरे लिए किसी मुनासिब सजा के बारे में सोच रहा था। इनका मेरे सर पर खड़ी इन नासाजगार हालात से निमटने की कशमकश से दो चार थी। उसकी मायूसी ने मेरी वहशत में और इजाफा कर दिया। प्रीतम लाल ने सिसकियां लेती हुई पुजारन के सर पर हाथ फेरने के बाद उसे बाजुओं से पकड़कर उठाया और मेरी समत इशारा किया। पुजारन हिकारत से देखते हुए उसी समत जाने लगी जहां से प्रीतम नीचे आया था। अचानक उसकी कड़कदार आवाज उभरी। एक नातवान जिस्म रखने के बावजूद उसकी आवाज में बड़ी करत चमक थी। पापी,
माला ने जो कुछ कहा वो तूने सुना? उसकी आवाज सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस इलाके की हर चोटी और हर तरफ से यही आवाज उभर रही हो, जैसे बहुत सी बदरूहें करज उठी हों। मैंने अपना खुश्क हलक तर्क करते हुए रहम तलब नजरों से प्रीतम लाल की जानिब देखा। जबान हिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जानता है तूने किस लड़की पर हाथ उठाया है? प्रीतम लाल गुर्राया। महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैंने लरसती हुई आवाज में कहा। मुझसे भूल हो गई थी। भूल हो गई थी, प्रीतम लाल सर्द लहजे में बोला। अगर मैं यहां ना आ गया होता तो तेरी भूल एक पवित्र पुजारन का जीवन बर्बाद कर देती। महाराज, मैंने हाथ जोड़कर आजी से कहा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो महाराज। चूंकि पुजारन ने मुझे तुम्हारे चरणों तक ले जाने से मना किया था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। मैं दीवाना हो गया था महाराज। मेरे मन में पाप नहीं था, मैं तो यूं ही। तेरे मन में क्या था मैं बताता हूं। प्रीतम लाल ने खून उगलती नजरें मेरे चेहरे पर जमाते हुए कहा, तेरे मन में पाप आ गया था। मुझसे बातें ना बना। तू यहां जिस काम से आया था उसे क्यों भूल गया? तू इतनी जल्दी अपनी स्त्री को भी भूल गया? पापी, तू तो अपनी स्त्री की मौत के लिए व्याकुल था। मेरे पास आने का मशवरा तुझे उसी दश्तरबीनी दास ने दिया था, परंतु तू सब भूल गया। और बताऊं कि तेरे मन में क्या है? सच है महाराज, मैंने जल्दी से कहा। मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं इसीलिए आपके चरणों तक आया था, आपकी आशीर्वाद हासिल कर सकूं और बद्री नारायण को मौत के घाट उतार सकूं। उस पापी ने मेरी नरगिस को बड़ी बेदर्दी से मारा है महाराज। जब तक मैं उसके खून से अपने हाथ रंग नहीं लूंगा, मुझे चैन नहीं आएगा। बंद कर अपनी जबान, प्रीतम लाल ने करख्त आवाज में कहा। पंडितों पुजारियों के लिए ऐसे शब्द जबान से निकलते तुझे शर्म नहीं आती? तूने बद्री नारायण से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, और तू तो अपनी स्त्री की मौत पर दीवाना हो रहा था। परंतु तूने कभी यह भी सोचा कि खुद तेरे कारण कितने घरों के दीप बुझे हैं? तूने कितने जीवन बर्बाद किए हैं? तूने अपने जीवन सुधारने के लिए कितने हंसते मुस्कुराते चेहरे कमला दिए हैं? तूने देख लिया तेरी शक्ति अब कितनी बेबस है। बड़ा घमंड था तुझे इस 1.5 बालिश की सुंदर देवी पर। प्रीतम लाल का इशारा यकीनन इनका की तरफ था। मैंने आलम तसव्वुर में इनका की सम देखा तो वो मुझे बेचैन नजर आई। मुझे सीने में दम घुटता हुआ महसूस हुआ। मैंने मुजरिमों की तरह प्रीतम लाल के सामने सर झुका दिया। माला का अपमान करके तूने मेरा अपमान किया है, प्रीतम लाल ने एक सानिया के बाद कहा। तुझे इसकी सजा अवश्य मिलेगी। मैंने बमुश्किल सर को जुम्बिश देकर नजर उठाई तो प्रीतम लाल को बैठा हुआ पाया। उसके अक़ब में कुलदीप और माला बुतों की तरह खामोश खड़ी थीं। कुलदीप की निगाहों में हसरत ही हसरत थी, लेकिन माला के चेहरे से अब भी तनाव और तनफ्फुर आया था। मैंने बेकसी के एहसास से प्रीतम लाल को देखा। वो सर्द लहजे में मुखातिब हुआ। कहां गई वो तेरी सहायता करने वाली सुंदर देवी? तू उसे आवाज क्यों नहीं देता? तूने तो उसे हासिल करने के लिए बड़े पापड़ बेले थे, बड़ी कठिनाइयां उठाई थीं, परंतु भगवान का यह खेल तेरी नजर में नहीं रहा कि उसने हर शक्ति से बड़ी शक्ति पैदा की है। अगर सब लोगों को एक समान शक्ति दान कर दी जाए तो यह संसार नर्क बन जाएगा। मैंने प्रीतम लाल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझ में इतनी ताकत ही कहां थी कि जबान हिला सकता। लाचारी से प्रीतम लाल की बातें सुनता रहा। प्यास की शिद्दत से मेरे हलक में कांटे पड़ रहे थे। मैं बड़ा सख्त जान था जो इस अजाब में भी जिंदा रह गया। कोई दूसरा होता तो कब का मर खप चुका होता। देख ले, तेरे शरीर की शक्ति का क्या हुआ? तू बद्री नारायण से इंतकाम लेने के सपने देख रहा था। कहां गई वो तेरी शक्ति, तेरे वो खौफनाक इरादे? प्रीतम लाल देर तक बुड़बुड़ाता रहा। वो एक बहुत बड़ा जोगी, महान पंडित और पुजारी था। इसके बावजूद बेहद सादा जिंदगी गुजार रहा था। उसके अंदाज में सादगी और नरमी थी और उसकी गुफ्तगू आम तर्ज की थी। उसमें वो जाहिरी कर्रोफर नहीं था जो मैं इससे पहले दूसरे पुजारियों में देख चुका था, मगर इस वक्त उसकी हर बात नश्तर बनकर मेरे दिल में उतर रही थी। वो अपनी सुर्ख आंखें घुमाकर फिर कहने लगा, जिस शक्ति पर तुझे इतना घमंड था उसे आज फिर खून की जरूरत है। अगर उसे किसी मंच का खून न मिला तो उसका पुरस्कार वजूद खाक में मिल जाएगा। तू उसका प्रेमी है, वो तेरे पास खुद चलकर आई थी। मेरी इच्छा है कि आज तू उसे अपने खून की भेंट दे। मैं तुझे हुक्म देता हूं कि उठकर बैठ जा।
प्रीतमलाल ने आखिरी जुमला बहुत खूसीले लहजे में कहा था। इधर मैं अपने हाथ पैरों को जुम्बिश तक नहीं दे सकता था, लेकिन प्रीतमलाल के हुक्म से सरताबी की सजा मुझे मालूम थी। मैंने अपने आसाब और जाती हुई तवानाई बहाल करने की कोशिश की। मुझे हैरत थी कि मैं किस तरह उठकर बैठ गया, यूं जैसे किसी नादीदा ताकत ने मुझे उठाकर बिठा दिया हो। प्रीतमलाल के चेहरे पर अब भी गजब था। मैंने उन निगाहों की ताब ना लाकर नजरें झुका ली। उसी लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सर भारी हो गया हो। वह शहजादा इनका अब भी मेरे सर पर मौजूद थी, लेकिन वो कुछ बदली हुई इनका थी। उसका चेहरा जर्द था और आंखों से बेजारी मुतरश्शे थी। हम दोनों ने एक दूसरे को यास से देखा। उसी लम्हे प्रीतमलाल ने पुरस्कार लहजे में इनका को मुखातिब किया। देवी, अपने आका की सेवा करना और उसके इशारों पर नाचना तेरा धर्म है, लेकिन तू इस समय पार्वती के एक सेवक के पास है। कोई 25 बरस हुए मुझसे एक साधु ने तेरे बारे में कहा था कि मैं तुझे प्राप्त करने के लिए जाप करूं। मैंने तेरे हुसूल के लिए कोई जाप नहीं किया, क्योंकि तेरे अंदर हवस, गरज और मकर है। तू तमाम मंशों की नहीं, सिर्फ अपने मालिक की दोस्त है। आज तू मेरे सामने उस मंच के सर पर खड़ी है, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। इनका, मैं तुझे हुक्म देता हूं कि तू आज अपने आका का खून पी। प्रीतमलाल, कुटिया में इनका की हसीन तरीन आवाज गूंजी। मैं तुझसे विनती करती हूं कि मुझसे किसी ऐसे काम के लिए ना कह जो मैं नहीं कर सकती। मैं कम से कम इस शख्स का खून नहीं पी सकती। मुझे मजबूर ना कर। इस इनकार की सजा तुझे मालूम है। तू प्रीतमलाल का अपमान कर रही है और तू मेरे पांव की खाक के बराबर भी नहीं। प्रीतमलाल, मुझे मजबूर ना कर। मैं अपनी भूख कहीं और भी मिटा सकती हूं। तू बड़ा दयालु है। मन से भूल चूक होती है। कठोर न बन, दया कर। इनका की आवाज उभर रही थी। दया? तूने इस मंच को दया नहीं सिखाई? प्रीतमलाल गरजते हुए बोला। माला और कुलदीप गुमसुम खड़ी प्रीतमलाल को किसी नस्वानी आवाज से बातें करते हुए देख रही थी। इनका उन्हें नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी आवाज उनके कानों तक पहुंच रही थी और दोनों बुरी तरह सहमी हुई थी। प्रीतमलाल और इनका में तल्ख तुर्श लहजों का तबादला होता रहा। इनका फिर मिन्नत समाजत पर उतर आई, मगर जब प्रीतमलाल ने उसे जलाकर खाक कर देने की धमकी दी तो इनका को मजबूरन प्रीतमलाल के हुक्म के आगे सर झुकाना पड़ा। प्रीतमलाल के होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट खेलने लगी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो मुझे शराब देने से ज्यादा इनका को जेर करने पर सरशार नजर आता था। उसने मेरी तरफ फखर के अंदाज से देखा और संजीदगी से कहने लगा, तेरी मुक्ति इसी में है कि तू अपने नाम अपने शरीर के खून की भेंट दे। प्रीतमलाल का जुमला पूरा होते ही मुझे जोर की उबकाई आई और खून की कै शुरू हो गई। मेरा कलेजा उलटने लगा। माला और कुलदीप ने यह खूनी मंजर देखकर दूसरी तरफ मुंह फेर लिए। मेरी आंखों में अंधेरा फैलने लगा। खून ताके बराबर मुंह से जारी था। मैंने इनका को देखा। वो गमजदा सी मेरे मुंह से बहते हुए खून का एक एक कतरा अपने वजूद में मुंतकिल कर रही थी। प्रीतमलाल ने उसे उसके आका का खून पीने पर मजबूर कर दिया था। माला और कुलदीप ने भी फिर अपनी वहशतनाक नजरें मेरे जर्द जिस्म पर मरकूज कर दी। माला की आंखें हैरत से फट गई थीं। खून मेरे मुंह से निकलता था और कहीं गायब हो जाता था। उसकी बहुत कम मिकदार जमीन पर गिर रही थी। कुलदीप ज्यादा देर तक इस निर्दोष और दिलखराश मंजर की ताप न ला सकी। उसने बढ़कर प्रीतमलाल के चरण थाम लिए और गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, दया करो। महाराज, तुम्हारी दासी तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करती है। मुझे जो चाहो सजा दे दो, लेकिन इसे अब क्षमा कर दो। लड़की, हट जा, हट जा। प्रीतमलाल के लहजे में किसी तूफान की घन गरज थी। जानती है तू किस पापी के लिए मुझसे दया मांग रही है? महाराज, कुलदीप मुजस्सिम इल्तिजा बन गई। इसे क्षमा कर दो महाराज। इसके बदले तुम मुझे हुक्म दो। मैं अपना जीवन तक भेंट करने को तैयार हूं महाराज, लेकिन मेरे कारण तुम इसे क्षमा कर दो। कुलदीप झोली फैलाए प्रीतमलाल से मेरी जिंदगी की भीख मांगती रही, लेकिन प्रीतमलाल किसी संगलाख चट्टान की तरह अपनी जगह अटल रहा। इनका नजरें झुकाए मेरे हलक से उबलने वाले खून से अपना वजूद सैराब करती रही। कुटिया में कुलदीप की दर्दनाक फरियाद गूंज रही थी। वो बार बार प्रीतमलाल के पैर थाम कर गिड़गिड़ाने लगती थी। उसका चेहरा गर्दन तक आंसुओं से तर हो चुका था। माला तस्वीर हैरत बनी खड़ी थी। कुलदीप की आहोजारी ने उसे भी चौंकने पर मजबूर कर दिया। वो सहमी सहमी आगे बढ़ी और प्रीतमलाल के सामने घुटनों के बल झुकते हुए दासियों के अंदाज में बोली, बाबा, अब इस मंच को क्षमा कर दो।
मुझे विश्वास है कि यह अब किसी स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखेगा। प्रीतमलाल ने ताज्जुब के साथ माला की सम देखा, फिर हाथ बुलंद कर दिया। अचानक मेरी उबकाइयां बंद हो गईं और इनका ने मेरा खून पीना बंद कर दिया। उसके चेहरे पर निदामत और परेशानी छाई हुई थी। वो नजरें चुकाए गालिबन प्रीतमलाल के दूसरे हुक्म की मुंतजिर थी। मेरी नकाहत का कुछ वही लोग अंदाजा लगा सकते हैं जिनके जिस्म से कभी सैरो खून निकल चुका हो। चंद लम्हे सन्नाटा तारी रहा, फिर प्रीतमलाल ने हिकारत से इनका की तरफ देखकर हाथ झटका और इनका तेजी से बाहर निकल गई। माला बड़े लाड से चटाई के करीब बैठ गई। कुलदीप की भीगी पलकों पर अब भी आंसुओं के कतरे चमक रहे थे। पापी, मैं माला के कहने पर तुझे छोड़ता हूं, परंतु अभी तेरे कष्ट का समय खत्म नहीं हुआ। जब तक मेरी आज्ञा ना हो तू यहां से कहीं नहीं जा सकेगा। मैंने तशक्कुर की नजरों से माला की तरफ देखा। कुछ कहना चाहा, लेकिन जबान लड़खड़ा कर रह गई। इन हालात में मुझे माला की जात फरिश्ता रहमत महसूस हो रही थी। प्रीतमलाल के चेहरे से झल्लाहट के आसार किसी कदर मादूम हो गए थे। वो उलझे हुए अंदाज में मुझसे कहने लगा, जा मेरी कुटिया से बाहर निकल जा, परंतु इतना ध्यान रखना कि अगर तूने मेरी आज्ञा के बगैर भागने की कोशिश की तो तेरा अंजाम खराब होगा। मैं कर्राता और लड़खड़ाता हुआ उठा। मुझे बुरी तरह चक्कर आ रहे थे। एक ऐसे शख्स के लिए उठकर चलना नामुमकिन सा काम है जिसका खून निचोड़ा जा चुका हो, मगर यह प्रीतमलाल का हुक्म था। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को संभालता हुआ आगे बढ़ा और कुटिया से बाहर निकलते ही तेवरा कर गिर पड़ा। ठीक उसी वक्त इनका मेरे सर पर आ गई और बोली, जमील, मुझे अफसोस है तुम्हारी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती, लेकिन मेरे मालिक, मैं इस इलाके में बिल्कुल बेबस होकर रह गई हूं। तुम ये बातें नहीं समझ सकोगे। मुझ में जवाब देने की हिम्मत ना थी। मैं खामोश पड़ा रहा। इनका ने कहा, मुझे यकीन था कि प्रीतमलाल तुम्हें क्षमा कर देगा और मैं ये भी जानती हूं कि आइंदा क्या होने वाला है, लेकिन बता नहीं सकती, क्योंकि अगर प्रीतमलाल को पता चल गया तो वो मुझ पर बरस पड़ेगा। बस जरा हिम्मत से काम लो जमील। तुमने वो बात तो सुनी होगी कि हर तकलीफ के बाद राहत मिलती है। मेरा जी कह लगाने को चाहा, मगर उस वक्त इशारों के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। मैंने इशारे से हलक की जानिब उंगली उठाई तो इनका ने पेचोताब खाकर कुटिया की तरफ देखा, फिर बोली, घबराओ नहीं जमील, हौसला रखो, मैं तुम्हारे खाने पीने के लिए कुछ बंदोबस्त करती हूं। मैं अपनी बेबसी और माजूरी की सरगुजश्त कहां तक सुनाऊं। अब भी उन अजियतों का तसव्वुर करके दिल कांप जाता है। अगर मैं प्रीतमलाल की उन सजाओं का अहवाल सुनाने बैठ जाऊं जो मुझे दी गई थीं, तो ये कहानी तवील तर हो जाएगी और शायद कभी खत्म ना हो। मैं दरमियानी वाकयात हज़फ कर रहा हूं। ना तो कलम में इतनी ताकत है कि ये वो भयानक और रूह फरसा वाकयात कलम बंद कर सके, और ना सुनने वाले इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं। इससे ज्यादा सख्त और हौलनाक सजाएं इंसानी जहन में नहीं आ सकती। जमील अहमद खान को इनका पर तसर्रुफ हासिल करने के लिए गैर मामूली कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। मुझे हैरत है कि सांस की नाजुक डोरी टूटी क्यों नहीं। मैंने कई बार मरना चाहा, लेकिन मर न सका। शायद किस्मत को कुछ और रंगीनियां दिखाना मकसूद था। प्रीतमलाल के इस सब्जे से ढके हुए पहाड़ी इलाके में मुझे 11 माह गुजर गए। इनका मेरे साथ ही रही, मगर सर पर एक बोझ की तरह। वो इस अरसे में कई बार एक रात के लिए मुझसे दूर हुई थी। माला की सिफारिश से मुझ पर सख्तियां तो कम कर दी गईं, लेकिन मेरी बर्बादी के दिन खत्म नहीं हुए। मैं दिन रात कुटिया के करीब व जवार में भटकता रहता। बज़ाहिर में आज़ाद था, लेकिन ये ऐसी आज़ादी थी कि मैं अपनी मर्जी से कोई इक़दाम करने से कासिर था। मुझे इस दिलकश सब्ज़जार पर घुटन का शदीद एहसास था। कोई मुझसे बातचीत करने वाला भी ना था। बस इनका से कभी कभी मायूसी की बातें हो जाती थीं। एक दो बार मैंने फरार होने के इम्कानात पर भी गौर किया, लेकिन इनका ने सख्ती से मना कर दिया। कई मौसम आए और गुजर गए। मेरे लिए नाहमवार पहाड़ियों पर दिन भर भटकने के सिवा और कोई काम नहीं था। रात आती तो मैं प्रीतमलाल की कुटिया के बाहर एक समत आकर पड़ा रहता। जंगली मच्छरों, दूसरे जानवरों और सांपों से मेरी आशनाई हो चुकी थी। मैंने अपनी दुख भरी जिंदगी खत्म कर लेने के लिए कई बार अपने आप को जानबूझकर खतरे में डाला, मगर वहां के मोजी जानवर भी जैसे प्रीतमलाल के पाबंद थे। सांप मेरे सामने से गुजर जाते थे, पिस्सू मेरे जिस्म से खेलकर वापस हो जाते थे। कोई जोंक मुझसे नहीं चिमटती थी। इनका मेरे लिए खुराक का बंदोबस्त करती रहती। मजीद 2 माह बाद चलने फिरने के काबिल हो गया था, लेकिन बेबसी अब भी मेरी मुकद्दर थी।
एक रोज तंग आकर मैंने इनका से पूछा, क्या प्रीतम लाल मुझे कभी आजाद नहीं करेगा? जमील, काश मैं तुम्हें इस बारे में कुछ बता सकती, इनका बेचारगी से बोली। हाँ, इतना कह सकती हूं कि अब तुम किसी उजलत और हिमाकत का मुजाहरा न करना। तुम देख चुके हो कि इस मकाम पर सिर्फ और सिर्फ प्रीतम लाल का हुक्म चलता है। जमील, मैं इससे पहले इतनी मजबूर कभी नहीं हुई थी, मुझे मुआफ कर दो। मैं प्रीतम लाल का हुक्म मानने से इनकार कर देती तो मैं राख में तब्दील हो सकती थी। प्रीतम लाल ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। दुनिया की तरगीब और लालच से बचते रहने और देवताओं के ज्ञान ध्यान में मगन रहने के बायस उसने इस मकाम को अपना आसन जमाया है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो कोई मामूली पंडित पुजारी नहीं है, वो प्रीतम लाल है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं इनका, मैंने एक सर्द आ भरकर कहा। मगर अब धर्मात्मा क्या चाहता है? देखते जाओ, जो कुछ हो रहा है फिलहाल वही तुम्हारे हक में बेहतर है। बेहतर है? मैंने जहरीले लहजे से दोहराया। तुम भी मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रही हो? क्या तुम मुझसे बदजन होने लगे जमील? इनका ने बेताबी से कहा। मुझ पर भरोसा रखो, वक्त का इंतजार करो, ये दिन गुजर जाएंगे। इस वक्त में इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। मैं भी तुम्हारी ही तरह बेबस हूं। 6 महीने और गुजर गए। ताज्जुब की बात यह है कि इस लंबी मुद्दत में प्रीतम लाल एक बार भी कुटिया से बाहर नहीं आया था। इनका ने मुझे अंदर जाने से मना कर दिया था। कुलदीप दिन में 2-3 बार आती, लेकिन वो मुझसे कोई बात नहीं करती थी। उसके चेहरे पर संजीदगी का तसल्लुत रोज बरोज गहरा होता जा रहा था। शायद प्रीतम लाल ने कुलदीप पर भी कुछ बंदिशें आयद कर दी थीं। वो मेरे करीब से गुजरते वक्त हसरत व याद से मुझे देखती, उसे झुरझुरी आ जाती और वो खामोशी से अपने रास्ते पर चल देती। उसकी आंखों में एक तकद्दुस पैदा हो गया था। माला भी कई बार कुटिया से बाहर निकलती, लेकिन वो मुझसे बेनियासी रहती। जब मैं इस कदर कैद से बेजार होने लगता और मुझ पर जुनून तारी हो जाता तो इनका मुझे होश में ले आती। प्रीतम लाल आखिर क्या चाहता है? मैं हर वक्त यही सोचता रहता, लेकिन कोई बात मेरे पल्ले ना पड़ती। माला और कुलदीप दोनों और निखर गई थीं। उम्मीद की कैफियत में दिन गुजर रहे थे। एक रोज सुबह जब मैं बेदार हुआ तो न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ होने वाला है। इधर इनका की जांफजा आवाज मेरे कानों में गूंजी, जमील, तुम्हारी परेशानी के दिन अब खत्म होने वाले हैं। मैंने चौंक कर इनका की तरफ देखा। वह आज खिलाफ तवक्को हशाश बशाश नजर आ रही थी। उसकी खुशी से मुझे कोई तगय्युर पैदा नहीं हुआ। मैं इनका से कोई तंज भरी बात कहने ही वाला था कि कुटिया के अंदर से माला की सिसकियां बुलंद होना शुरू हो गईं। मैं उस दिन के बदले हुए हालात को सूंघकर तेजी से उठकर खड़ा हो गया। मैंने इनका से माला के रोने की वजह दरियाफ्त की तो उसने कुटिया की तरफ देखकर बुझे हुए लहजे में कहा, कबल अज वक्त कोई बात ना पूछो, मैं इस वक्त बहुत उदास हूं, कुछ सब्र करो। मैं इनका की मसलहत न जान सका। मैंने तशवीश से उसे देखा। उसकी खामोशी और मसलहत अंदेशी ने मुझे मुतरद्दिद कर दिया था। इसी दौरान कुलदीप हवास बाख्ता सी कुटिया से बाहर निकली और एक अरसे बाद मुझसे मुखातिब हुई, अंदर चलो जमील, महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। ये क्यों और क्या का महल नहीं था। कुलदीप के चेहरे की उदासी और खिजाजतगी बता रही थी कि मामला गंभीर है। मैं खड़ा हो गया और आगे बढ़ा। जब मैंने कुटिया के अंदर कदम रखा तो देखा कि प्रीतम लाल आंखें बंद किए चटाई पर पड़ा है। उसके जिस्म की हड्डियां और उभर आई थीं। चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। वहां वो वकार और जलाल न था जो मैंने पहली बार देखा था। माला प्रीतम लाल के सर पर सर रखे बच्चों की तरह सिसक रही थी। मैं एक लम्हे में हालात की नौयत समझ गया। आहिस्ता आहिस्ता प्रीतम लाल ने आंखें खोली। आज उसकी आंखें बेनूर और पथराई हुई थीं। कुछ देर तक वो यूं ही आंखें नचाता रहा, गौर से मेरा जायजा लेता रहा। फिर मध्यम आवाज में बोला, बालक, मेरे करीब आओ। मैंने फुर्ती से कदम आगे बढ़ाए और प्रीतम लाल के करीब जाकर रुका। उसने कहा, बैठ जाओ। मैं सादतमंदी से बैठ गया और उसके लब फिर हिलने लगे। उसने कहा, मैंने जिस कारण तुम्हें रोका था आज वो समय आ गया है। मैं आज तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूं। महाराज, मेरा दिल भर आया। तुम पुरस्कार और बेअंदाज कुव्वतों के मालिक हो। मेरी क्या मजाल जो तुम्हारी किसी बात से इनकार कर सकूं। मेरा जवाब सुनकर प्रीतम लाल की आंखों में सुर्खी आ गई, लेकिन फौरन ही गायब हो गई। इनका ने मुझे संभल कर बात करने के लिए ठोका दिया। प्रीतम लाल के होंठ सुकड़ने लगे।
बालक, निराश ना हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन मेरी तरफ से मैला हो गया है, परंतु मैंने तुम्हें जो कष्ट दिया था वो ठीक था। इनका देवी ने बताया होगा कि धरती के किसी मनुष्य को मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं रही। मैं मनुष्यों से भागकर यहां चला आया था और ज्ञान ध्यान में अपना जीवन बिता देना चाहता था, परंतु ये माला मेरी बच्ची मेरे दरमियान आ गई। इस मूर्ख ने जब मुझे देखा तो अपने जीवन की तमाम खुशियों से मुंह मोड़कर मेरे चरणों में अपनी जिंदगी बिताने की ठान ली। तुमने इसके शरीर को हाथ लगाकर मुझे दुख पहुंचाया था। ये एक देवी की तरह पवित्र नारी है, मेरे ऊपर इसका बड़ा बोझ है। ये आने को तो आ गई, मगर मैं जो चाहता था वो ना बन सकी। अपने मन का मैल दूर करो बालक, मैं तुम्हें आज कुछ दान करना चाहता हूं। प्रीतम लाल का बदला हुआ रवैया और नर्म लहजा मेरे लिए हैरत अंगेज था। वो मुझसे मोहब्बत और शफकत का बर्ताव कर रहा था। अब मेरा दिल आप ही आप उसकी तरफ खींच रहा था। मैंने सोचा मुमकिन है मुझ में ये कैफियत उसकी माफूकुल फितरत कुव्वतों के असर से पैदा हो गई हो। मैं मतजाद ख्यालात से दो चार था कि प्रीतम लाल बोला, मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो बालक। मेरे पास समय कम है। तुम्हारे सामने ये जो माला खड़ी है ये बड़ी सुंदर छोकरी है। ये कोई पुजारन नहीं है। इसका बाप आज से 4 साल पहले अपनी बिपता लेकर इसके साथ मेरे पास आया था। इस मूर्ख को ये जगह इतनी पसंद आई कि फिर अपने पिता के साथ वापस नहीं गई। मेरी सेवा के सिवा किसी चीज से दिलचस्पी नहीं थी। इसके माता पिता ने इसे यहां से ले जाने की बहुत कोशिश की, मगर यह हिरनी इस जंगल में ऐसी आई कि वापसी को इसका जीना चाहा। प्रीतम लाल की ज़बानी माला के बारे में ये इंकशाफात सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई, लेकिन मैंने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। हमतनगोश होकर इसकी जानिब मुतवज्जे रहा। वो कहने लगा, मैंने इसे बेटी समान देखा और समझा है। मैं चाहता हूं मेरे बाद इसे कोई तकलीफ ना हो। मेरी इच्छा है कि बालक तुम इसका हाथ थाम लो। मुझे विश्वास है ये तुम्हारे साथ बड़ी सुखी रहेगी और तुम्हें भी सुखी रखेगी। मेरे जाने के बाद इस पहाड़ी इलाके में इसका जी नहीं लगेगा। प्रीतम लाल की इस पेशकश पर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मैंने उसे इस तरह देखा जैसे मुझे उसकी बात का यकीन ना हो, जैसे नज़ा की कैफियत में उसके मुंह से कोई बात निकल गई हो। मैंने तजब्जुब से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं ठीक कह रहा हूं, मौला की किस्मत में यही लिखा है। प्रीतम लाल ने यकीन से जवाब दिया, मैं तो एक बहुत बुरा आदमी हूं। मौला के लिए मुझसे अच्छा बर मिल सकता है। तुम्हें मालूम है कि मेरा माजी कितना तारीक और भयानक है। मैंने जिस्बेस होकर कहा, मुझे सब मालूम है। मौला को तुझसे अच्छा बर मिल सकता है, परंतु तूने इसके शरीर को हाथ लगाया है, अब वो तेरी है। प्रीतम लाल ने फैसला कुन अंदाज में कहा, मगर महाराज मेरा नाम जमील अहमद खान है और इसका नाम माला। तुमने ये भी सोचा है? मैंने परेशानी से कहा। प्रीतम लाल मुस्कुराया, मुझे मालूम है तो क्या है, धर्म की बात तू मुझसे ज्यादा जानता है क्या? माला अपने धर्म पर कायम रहेगी, तू अपने धर्म पर कायम रहना, अगर तेरा कोई धर्म है। महाराज मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या जवाब दूं। प्रीतम लाल ने अचानक एक अजीब सी ख्वाहिश का इजहार कर दिया था। कुलदीप मेरे सामने खड़ी थी, वो लड़की जिसने मेरी खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, घर बार माँ बाप। वो मेरी मोहब्बत में कहां से कहां आ गई थी। मैं उसे कैसे नजरअंदाज कर देता। उसने मेरे लिए कितने दुख झेले थे, असीरी की जिंदगी गुजारी थी। मेरी वजह से उसने प्रीतम लाल की दासी बनकर शबो रोज उसकी खिदमत की थी। मैं महज चंद दमों में उस अजीम मोहसिना के एहसानात कैसे फरामोश कर सकता था। मैं खामोश रहा तो वो कहने लगा, किस विचार में है बालक? क्या माला रानी को स्वीकार करने में तुझे कोई झिझक है? महाराज, मैंने कनखियों से कुलदीप की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी कैद में हूं। तुम अजीम कुव्वतों के जरिए मुझे हर बात मानने के लिए मजबूर कर सकते हो। माला को हासिल करने का ख्याल मैं दिल में नहीं ला सकता था। वो हसीन और जमील लड़की मुझे नजर की जा रही थी। मैं समझ रहा था कि यह सिर्फ एक ख्वाब है। भला माला भी मेरी जिंदगी में आ सकती है। वो माला जो परियों को शर्माती हो और जिसे देखकर फूल मुस्कुराने पर मजबूर हो जाते हो। इस समय जो विचार तुझे परेशान कर रहा है उसे ध्यान से निकाल दे। प्रीतम लाल फिर बोलने लगा, कुलदीप को मन से निकाल दे, लेकिन मेरी कुटिया छोड़कर नहीं जाएगी। ये एक बड़ी पुजारन बनेगी।
इसे पार्वती ने पसंद कर लिया है। देखना वो इस संसार में नाम पैदा करेगी। मैंने कुलदीप की समत नजर उठाई। उसके चेहरे पर तकद्दुस झलक रहा था। वो हौसलामंद और पुरसुकून नजर आ रही थी। मुझे अंदाजा हो गया कि वो प्रीतम लाल की इस तजवीज़ और पेशकश पर नाराज नहीं है। वो मुझे उलझा हुआ देखकर मुतानस से बोली, जमील, मैं महाराज को वचन दे चुकी हूं कि अपना बाकी जीवन इस कुटिया में बिता दूंगी। मुझे यहां जो सुकून मिला है वो कहीं नसीब नहीं हुआ था। मैं तुमसे प्रेम करती हूं और इस नाते तुमसे विनती करती हूं कि महाराज की इच्छा का पालन करो और माला रानी का हाथ थाम लो। नरगिस के बाद भी तुम्हें एक नारी की जरूरत है। ये कुलदीप बोल रही है। मैं गंग उसे देखता रहा। वो इस वक्त किसी अजीम देवी के रूप में नजर आ रही थी। वो देवी जिसकी परस्तिश पर दिल खुद ब खुद आमादा हो। उसने मेरी सारी मुश्किलें हल कर दी। मेरे पास वो जुमले नहीं थे जो उसकी कुर्बानी पर इजहार तशक्कुर के तौर पर अदा किए जाएं। मेरा दिल चाहा कि आगे बढ़ूं और मोहब्बत और कुर्बान की इस देवी के सामने सरनगू हो जाऊं। बालक, मेरे जीवन का आखिरी समय करीब आ रहा है। प्रीतम लाल ने मुझे मुखातिब किया। मैं तुम्हें माला रानी के अलावा कुछ और भी दान कर रहा हूं। तुम्हारे पास इनका की शक्ति है, लेकिन इनका आनी जानी चीज है। मैं अपनी कुछ और शक्ति भी तुम्हें दान कर रहा हूं। प्रीतम लाल ने इतना कहकर कुछ पढ़ना शुरू किया। उसने चटाई पर रखे हुए थैले से सफेद खुरिया मिट्टी जैसी कोई चीज निकालकर उस पर 10-12 ना जाने क्या जंतर मंतर पढ़कर फूंका। फिर वो सफेद टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, लो बालक, इसे खा लो। कन्यादान के साथ कोई ऐसा जहेज भी होना चाहिए था जो कोई बाप अपनी बेटी को देकर फख्र महसूस करे। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर तुमने मेरी बेटी माला रानी को दुख देने की कोशिश की तो मेरी आत्मा व्याकुल हो जाएगी और वो ये शक्ति तुमसे वापस ले लेगी जो मैं तुम्हें दान कर रहा हूं। महाराज, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। मैंने सफेद खुरिया मिट्टी नुमा शय जल्दी से दांतों तले दबाकर हलक से नीचे उतार ली। उसका जायका बेहद कड़वा था। मैंने कहा, मुझ पर विश्वास रखो, मैं माला रानी को कभी कोई दुख नहीं दूंगा। प्रीतम लाल को जुदा हुए चंद लम्हे गुजरे थे कि उसका जिस्म बुरी तरह अकड़ गया। कुटिया अब मातम कदे में तब्दील हो गई थी। मैंने इनका की तरफ नजर की। प्रीतम लाल की मौत ने उसके पुरस्कार वजूद को भी मखमूम कर दिया था। और फिर एक हफ्ते तक मैं उसी पहाड़ी पर रहा। प्रीतम लाल का क्रियाक्रम मुझको करना पड़ा। मेरे लिए यह अजीब सा काम था, मगर इनका हिदायत के लिए मौजूद थी। कुलदीप ने चिता की राख अपने बदन पर मलकर कुटिया संभाल ली। वो हर वक्त चटाई पर बैठी न जाने क्या चाप करती रहती थी। उसकी ये हालत देखकर बहुत दिल कुड़ता था, मगर ऐसा मालूम होता था जैसे इस नए मनसब पर वो बहुत खुश है। उसके चेहरे की पाकीज़गी और तकद्दुस इस बात का पता देते थे। एक हफ्ते बाद जब मैं रुखसत होने लगा तो कुलदीप ने गुलूगीर लहजे के साथ माला को रुखसत किया और खुलूस से दुआएं दी। रुखसत के वो लम्हात बड़े कर्बनाक थे। शहर वापस आकर मैं उस होटल में गया जहां मेरा सामान और नकदी मौजूद थी। मैनेजर इतना अरसा गुजरने के बाद मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। मैंने उससे अपना सामान तलब किया तो वो आएं बाएं शाएं करने लगा। नतीजन मुझे इनका कोई इशारा करना पड़ा और उसी दिन शाम तक मैं फिर आला दर्जे के लिबास पहनने और उम्दा कमरे में ठहरने के काबिल हो गया। उस वक्त रात के 9 बजे होंगे जब मैं तरबीनी की हवेली पर पहुंचा। इनका ने मेरे सर से उतरकर हवेली के चौकीदार को गाफिल कर दिया था, इसलिए मुझे अंदर दाखिल होने में कोई रुकावट पेश नहीं आई। मैं सीधा तरबीनी की ख्वाबगाह में गया। वो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने चाबी वाले सुराख से अंदर झांका तो मेरा खून खौल उठा। उसका वही अंदाज था। मैंने आओ देखा न ताओ खड़े होकर पूरी कुव्वत से दरवाजे पर लात मारी। कौन बदतमीज है? तरबीनी की आवाज़ आई। मैं हूं तेरा बाप जमील अहमद खान, दरवाज़ा खोल। मैंने तरबीनी का चेहरा गौर से देखा। उसकी आंखों से हैरत और बौखलाहट मुतरश्शे थी। चेहरा उस वक्त जर्द पड़ गया था जब उसने दरवाजे पर मेरी सूरत देखी थी। मैं दिल ही दिल में ताव खाता हुआ एक सोफे पर बैठ गया और नरम लहजे में बोला, सुनाओ तरबीनी दास जी, क्या हाल चाल हैं तुम्हारे? आपकी कृपा है खान साहब। तरबीनी दास ने लजाजत से जवाब दिया, बस गुजर रही है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था तरबीनी। तुमने प्रीतम लाल का पता बताकर मुझ पर एहसान किया है। उसने मेरी बड़ी मदद की। तरबीनी मेरी बात सुनकर चौंका, फिर किसियानी हंसी हंसकर बोला, खान साहब, मैं आपकी सेवा करना अपना धर्म समझता हूं। जो कुछ मेरे पास है सब आपका दिया हुआ है। मैं यहां कुछ और ही पीने के इरादे से आया हूं। मैंने तंजन कहा। अच्छा, मैं समझा। तरबीनी भोंडे अंदाज में हंसने लगा। तरबीनी,
तुम्हारा खून पिया जाए तो कैसा रहेगा? मैंने इत्मीनान से पूछा। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि तुम अपने लिए कौन सी सज़ा पसंद करोगे? ये आप क्या कह रहे हैं खान साहब? वो बौखला कर बोला। मैंने उसे कहर आलूद नज़रों से देखा। क्या तुझे मालूम नहीं था कि एक दिन तेरा झूठ मुकम्मल खुल जाएगा? तू अपनी मौत को भूल गया? तरबीनी पर राशा तारी हो गया। मैंने आपसे कोई फरेब नहीं किया खान साहब, विश्वास कीजिए, मैं आपका मित्र हूं। मैंने तरबीनी के बाल पकड़कर उसे झटका देते हुए करख लहजे में कहा, तू समझता था कि मुझे खतरों में फंसाकर तू आराम से जिंदगी बसर करेगा, और यहां तू अब भी मेरे जिंदा होते हुए रंग रलियां मना रहा है। आज तेरी अय्यारी का आखिरी दिन है। मैं तुझे माजूर करके सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। तू एड़ियां रगड़ रगड़ कर गलासतों में मर जाएगा। खान साहब क्षमा कीजिए। तरबीनी मेरे पांव पकड़कर बाकायदा रोने लगा। मैंने पहले पूरी कुव्वत से 10-12 थप्पड़ उसके मुंह पर मारे, फिर उंगलियां उसकी दाईं आंख में गड़ा दी। तरबीनी किसी जिबा किए हुए बकरे की तरह मेरे नीचे पड़ा हाथ पांव मारता रहा, लेकिन मुझ में उस वक्त बला की कुव्वत आ चुकी थी। तरबीनी दर्द की ताप न लाकर बेहोश हो गया। मैं इसके बाद कलकत्ते रवाना हो गया। माला को इसका इल्म नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। रास्ते में जब मैंने उसे अपनी मंजिल बताई तो वो उदासी से बोली, भगवान के लिए कलकत्ता के बजाय कहीं और चलो। क्यों? मैंने उसे उदास देखकर पहलू में समेट लिया। बाबा ने तुम्हें शायद नहीं बताया था कि मेरे माता पिता और कुंबे के दूसरे लोग कलकत्ते में रहते हैं। अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो बहुत बुरा होगा, मेरा सुख चैन गारत हो जाएगा। मैंने उसे समझाया, तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं कर सकता। मेरा नाम जमील अहमद खान है। तुम क्यों परेशान होती हो? तुम्हारे लिए तो मैं जान पर खेल जाऊंगा। तुम नहीं जानते, तुम्हें साथ देखकर वो लोग एक तूफान बर्पा कर देंगे। वो बहुत जालिम लोग हैं जमील। प्रीतम लाल की दी हुई शक्ति और इनका की पुरस्कार कुव्वतों की वजह से मुझे कवी उम्मीद थी कि अब मैं मंदिर में दाखिल होकर बद्री नारायण को मार सकता हूं। गाड़ी कलकत्ते की तरफ रवा दवा थी। रात का वक्त था। डब्बे में मेरे और माला के सिवा कोई और नहीं था। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। फर्स्ट क्लास के डब्बे में रात के वक्त मुसाफिरों को सहमत नहीं दी जाती, मगर मेरे डब्बे का दरवाजा जोर जोर से पीटने की आवाज आ रही थी। मैंने झल्लाकर दरवाजा खोला तो 3 मुसाफिर खड़े देखे। उन्होंने मेरे दरवाजे पर नमूदार होते ही माजरत खाना और इल्तिजाई लहजे में कहा, जनाब हमें अगले स्टेशन पर उतरना है, गाड़ी चलने वाली है। इस वक्त कोई शख्स हमें जगह नहीं देगा। अजराह करम आप हमें इजाज़त दे दीजिए। मैंने तामुल किया। जनाब मेरे साथ एक खातून भी हैं। उनमें से एक ने बड़े शाइस्ता लहजे में कहा, मोहतरम खातून हमारी बहन की जगह हैं, यकीन कीजिए हम उन्हें कोई जहमत नहीं देंगे। अब यह नामुमकिन था कि मैं उन्हें मना कर देता। मजबूरन उन्हें अंदर आने की इजाज़त देनी पड़ी। मैं खुद माला की सीट पर चला गया। अगले स्टेशन तक कोई 1 घंटे का फासला था। वो तीनों बहुत नितामत से सामने वाली नशिस्त पर बैठ गए और बार बार माजरत तलब करने लगे। इनका उस वक्त सो रही थी। गाड़ी चले हुए अभी 5 ही मिनट गुजरे थे कि माला ने मुझसे कहा, तुम उस शख्स को देख रहे हो? ये बार बार मुझ पर उल्टी सीधी आंखें डालने लगता है। सूरत ही से बदमाश मालूम होता है। मैंने माला के इशारे पर उस नौजवान को देखा। वो मुसलसल माला को तके जा रहा था। कुछ सोचकर मैंने अपने सर को झटका। इनका हड़बड़ा कर जग गई। मैंने दिल ही दिल में उससे कहा, जरा इस सामने वाले नौजवान पर निगाह रखो। अरे जमील, ये तुमने क्या किया? इनका तेजी से बोली, ये तीनों बदमाश बुरी नीयत से इस डब्बे में दाखिल हुए हैं। पहले इनका इरादा तुम्हें लूटने का था, मगर माला को देखकर इनके दिलों में कुछ फतूर आ गया है। तुमने इन्हें अंदर आने क्यों दिया? इनके तो होश ठिकाने आ जाएंगे। मैंने गुस्से से कहा, मैं इन तीनों से निमट लूंगा। इनके पास रिवॉल्वर और छर्रे हैं। एहतियात से काम करना होगा। उजलत में कोई काम ना करना। मैं सिर्फ एक के सर पर जा सकती हूं, बाकी 2 को संभालना मेरे लिए जरा दुश्वार होगा। इनका ने तशवीश से कहा। उन तीनों में से 2 आदमी नौजवान थे और एक उधेड़ उम्र का था। मैंने उन्हें पहली बार तवज्जो से देखा। उन तीनों के पास रिवॉल्वर भी थे और फिर उन्होंने कमाले फुर्ती से अपने रिवॉल्वर मुझ पर तान लिए। मैंने इत्मीनान की नज़र से उन्हें देखा। खूब, मैंने कहा, खासे स्मार्ट नजर आते हैं आप हजरात। उसी वक्त इनका मेरे सर से सरक गई। मैं गुस्से से बेकाबू हुआ जा रहा था, लेकिन संभल कर बोला, आज हमारी आपकी अच्छी मुलाकात हुई। 3 उचक के आदमी एक ऐसे शख्स के सामने हैं जिसके लिए कत्लो खूंरेजी बाएं हाथ का खेल रहा है, जिसकी पुलिस और जेल खानों से पुरानी दोस्ती है। दोस्तों किसी और शख्स को तलाश किया होता,
यहां तो शायद तुम्हारी मौत तुम्हें खींच लाई है। आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज कर दूं कि मेरा नाम जमील अहमद खान है। मैं डब्बे में कोई कत्ल नहीं चाहता था। मुझे डर था कि उनमें से कोई शख्स गोली न चलाते, फिर यह खून आलूद डब्बा खामखा सफर का लुत्फ गारत कर देता। अचानक मुझे प्रीतम लाल का ख्याल आ गया। उसने मुझसे कहा था कि जब भी मैं किसी जायज काम के लिए सच्चे दिल से उसका नाम लेकर किसी ख्वाहिश का इजहार करूंगा, वो जरूर पूरी होगी। मैंने इस मौके पर प्रीतम लाल की बात आजमानी चाहिए। मैंने दिल में उसका नाम लेकर सोचा, ये तीनों मुसाफिर मुस्तकिल बेहुदगी का मुजाहरा कर रहे हैं और माला के लिए तकलीफ का बाइस बने हुए हैं। काश ये चलती गाड़ी से छलांग लगा दें। मेरे दिल में इसका ख्याल आना था कि उधेड़ उम्र के आदमी ने जो सख्त मुश्तैद नजर आ रहा था, दरवाजा खोला और अपने एक नौजवान साथी को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। दूसरे नौजवान के चेहरे पर करख्तगी के आसार नुमाया हुए और वो उसी तरह चीखने लगा जैसे कोई खूंखार परिंदा उसे काट रहा हो। फिर वो वहशतज़दा में खुद ब खुद डब्बे से कूद गया और उसकी देखा देखी उधेड़ उम्र के आदमी ने भी छलांग लगा दी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। रात का वक्त था, इसलिए उन मुसाफिरों की दीवानगी मेरे लिए किसी दुश्वारी का सबब नहीं बन सकी। लेकिन माला ने इस वाक़े का बहुत गहरा असर लिया। वो बहुत देर तक सहमी हुई मुझसे चिमटी रही। सफ़र के दौरान माला के जहन पर यह हैबतनाक वाक़या बराबर तारी रहा। जब कलकत्ता करीब आने लगा और वो अपने रिश्तेदारों के बारे में बातें करने लगी। गाड़ी जब पटना स्टेशन पर पहुंची तो मैं स्टेशन का नज़ारा करने के लिए डब्बे से बाहर आ गया। प्लेटफॉर्म पर सुबह का वक्त था। मैंने एक बूढ़े दाढ़ी वाले शख्स को शेरवानी में मलबूस इधर उधर भागते देखा। मैंने उसे आवाज़ दी, आइए आप इस डब्बे में बैठ जाइए। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, मगर बेटे मेरे पास तो 3rd क्लास का टिकट है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप अंदर तशरीफ ले आइए। वो अंदर आ गए और एक कोने में दुबक कर बैठ गए। वो बार बार शुक्रिया अदा करते रहे। ट्रेन आगे बढ़ी तो हमारे दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। वो मेरे चेहरे और मैं उनके चेहरे में कुछ तलाश कर रहा था। मुझे गुमान भी नहीं हो सकता था कि मेरे सामने मेरे सगे चचा बैठे हैं। एक अरसे से अपने किसी अजीज से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा था। वालिद का इंतकाल पहले ही हो गया था। उसके बाद से मैं कभी अपने आबाई शहर नहीं गया। इस रिश्ते का इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब उन्होंने मुझसे मेरे बारे में कुछ जानना चाहा और मैंने अपना नाम वगैरह बताया। अपने चचा को खस्ता हालत में देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। खुशी भी हुई कि बहुत दिनों बाद एक रिश्तेदार देखने को मिला। जब हम एक दूसरे को पहचान गए तो गले मिलकर खूब रोए। उन्होंने अपने घर के बारे में बताया कि उनकी माली हालत तबाह है और अब वो लखनऊ में एक हिंदू बनिए के यहाँ हिसाब किताब का काम करते हैं। कलकत्ते पहुंचकर मैंने अपने चचा खुर्शीद अहमद खान को अपने साथ ठहराया। हम धर्मतिल्ला के इलाके में वाक़े एक शानदार होटल में मुकीम हो गए। चूंकि चटपटे का वक्त था, इसलिए मैंने मंदिर का रुख करना मुनासिब नहीं समझा। वो रात चचा और माला से गुफ्तगू करने में गुजर गई, लेकिन मेरा दिल बद्री नारायण में लगा रहा। सुबह नाश्ते से फारिग होकर मैंने माला से जल्द आने का वादा किया और निकल खड़ा हुआ। होटल से बाहर निकलकर मैं मंदिर की तरफ रवाना हो गया। मंदिर करीब आ रहा था, जहां नरगिस का कमीना खसलत कातिल बद्री नारायण छुपा बैठा था। इनका मेरे सर पर बैठी हुई थी। मुझे यकीन था कि इस बार बद्री नारायण खुद को मेरे अताब से नहीं बचा सकेगा। मेरे पास एक तरफ मेरी अजीज इनका थी और दूसरी तरफ प्रीतम लाल की दान की हुई शक्ति। मैं मंदिर के करीब पहुंचा तो इनका अपने ख्यालात से चौंकी। जमील, मैं मंदिर में नहीं जा सकती, यहीं रुककर तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम हर कदम मोहतात होकर उठाना, बस किसी तरह उसे बाहर लाने में कामयाब हो जाओ। याद रखना, अंदर दाखिल होने से बेहतर है कि तुम उसे बाहर ले आओ। काश मैं तुम्हारे साथ चलती। तुम मुतमईन रहो इनका, इस बार प्रीतम की आत्मा मेरे साथ है, मुझे उसकी आशीर्वाद हासिल है। मेरा ख्याल है कि मैं मंदिर में दाखिल हो जाऊंगा, मैंने एतमाद से कहा। मैं मंदिर के नज़दीक पहुंच गया। इनका चुपचाप मेरे सर से उतर गई। सीढ़ियां उबूर करके मैं अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गया, जहां एक कुशादा अहाता था। अहाते के दरमियान सब्जा था। मंदिर का बड़ा पुजारी इस समय कहाँ मिलेगा? तुलसीदास महाराज इस समय अपनी कुटिया में होंगे, एक दासी ने दंडवत करते हुए जवाब दिया। फिर मेरे इसरार पर बड़े पुजारी की कुटिया तक मेरी रहनुमाई भी कर दी। कुटिया के अंदर से ज्ञान ध्यान की आवाजें आ रही थी। मैंने फौरी तौर पर उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। दासी मुझे कुटिया के करीब छोड़कर जाने लगी। मैंने कुछ सोचकर लगावट भरी नजरों से उसके हसीन सरापा का जायजा लेते हुए कहा, तुमने मुझे अपना शुभ नाम नहीं बताया। मेरा नाम बसंती है।
दासी ने मेरी आंखों की गर्मी से पिघलते हुए शर्मा कर जवाब दिया। मैंने उससे कहा कि मुझे बद्री नारायण महाराज से मिलना है। एक पुजारी ने मुझे बताया था कि बद्री नारायण मुझे मंदिर में मिल सकता है। क्या तुम बद्री नारायण को जानती हो? मैं सिर्फ उससे मिलना चाहता हूं। जवाब में बसंती ने मुझे हैरतज़दा नजरों से देखा। मेरी बातें सुनकर उसका चेहरा अचानक सर्द हो गया। उसकी सारी शोखी एक पल में गायब हो गई। उसने घबराए हुए अंदाज में अपने दाएं बाएं देखा, फिर खौफजदा लहजे में बोली, तुम्हारा नाम जमील अहमद खान तो नहीं है? मैं जवाब देते हुए झिझका, मगर मैंने हिम्मत से जवाब दिया, मेरा नाम जमील अहमद खान है। क्यों? मैंने ताज्जुब से पूछा। वैसे तुम कोई चिंता ना करो बसंती, मेरे होते हुए कोई तुम्हारी समत नजर नहीं उठा सकता, यह मेरा वचन है, मैंने बसंती को दिलासा देते हुए कहा। बसंती, अगर तुम किसी तरह बद्री नारायण को बाहर ले आओ और अगर यह मुमकिन ना हो तो मुझे उसके पास पहुंचा दो, फिर मैं तुम्हारी हर आशा पूरी कर दूंगा। तुम शायद नहीं जानती कि मैं महान शक्ति का मालिक हूं, इनका देवी भी मेरे पास है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन कुछ कहने से पहले ही वो तेजी से पलटकर भागी और मेरी नजरों से ओझल हो गई। उसका यूं अचानक बौखलाकर भाग जाना बिला वजह नहीं हो सकता था। मंदिर में मेरे नाम की खासी धूम थी, सबको सारा किस्सा मालूम था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि किससे राब्ता कायम करूं। मैंने पलटकर इधर उधर देखा। तुलसीदास की कोठरी के बाहर एक तेवकामत पुजारी खड़ा मुझे कीनातोस नजरों से देख रहा था। मुझे इनका की नसीहत याद आ गई। उसने मुझे मोहतात रहने की ताकीद की थी। मैंने खुद को तैयार करने के बाद पंडित की आंखों में आंखें डाल दी। वो मेरे करीब आया और खुश्क आवाज में बोला, महाशय, तुम कोई नए पुजारी दिखाई देते हो, तुम्हारा शुभ नाम? क्या इस मंदिर में किसी नए पुजारी का आना बंद है? मैंने खालिस किसी बड़े पंडित के लहजे में कहा। मुझे दिखाई देता है कि इस समय तुम बिल्कुल बेअक्ल हो रहे हो। कारण? ज्यादा चतुर बनने की कोशिश ना करो। मैंने तुम्हारा नाम पूछा था। जाओ अपना काम करो, मुझे तुमसे कोई गरज नहीं। मैं हर पुजारी को नहीं छेड़ना चाहता। मैंने इस बार भी बिगड़ कर कहा, तुम मुझे चाल ढाल से कोई पुजारी नहीं दिखाई देते। पुजारी ने मुश्तबा नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें अपना नाम बताना पड़ेगा महाशय, तुम तुलसीदास की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। अच्छा, तो तुम हो तुलसीदास, इस मंदिर के सबसे बड़े पुजारी? तो सुनो, मेरा नाम जमील अहमद खान है। यहां मैं उस पापी और अपराधी बद्री नारायण की तलाश में आया हूं जिसे तुम लोगों ने छुपा रखा है। बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। इतना ध्यान में रखना कि अब कोई शक्ति उस कमीने बद्री नारायण को मेरे हाथों से नहीं बचा सकती, तुम भी नहीं, हालांकि तुम मुझे कुछ शक्ति वाले दिखाई देते हो। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम सीधी तरह उसे मेरे हवाले कर दो। मुझे ताज्जुब है कि तुम इस बड़े मंदिर के महान पुजारी कैसे हो गए। तुम्हें तो यह भी नहीं मालूम कि मैं तन्हा नहीं आया, मेरे साथ न जाने कितने बैर हैं और कितनी शक्ति है। अगर तुम्हें अपना जीवन प्यारा है तो सीधी तरह बता दो कि तुम लोगों ने बद्री नारायण को कहां छुपाया है। मैं उसे तेरे हवाले नहीं कर सकता। फिर तुम मुझे उसका पता बताओ, मैं खुद उससे मिल लूंगा। तुलसीदास गुस्से में पागल हो रहा था। उसकी लाल अंगारा आंखों में मेरे लिए शदीद नफरत मौजूद थी। वो कुछ करना चाहता था लेकिन ना कर सका। अचानक उसके तेवर बदलने लगे, चेहरे पर उलझन के तासुरात नुमाया हुए। उसने इस तरह बार बार सर झटका जैसे किसी बात से इनकार कर रहा हो। देर तक उसकी यही कैफियत रही। फिर वो बड़ी मध्यम आवाज में राजदारी के साथ बोला, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। आओ, वो नीचे है। उसकी आंखें खाबीदा खाबीदा थीं। उसके दिलो दिमाग पर किसी और कुव्वत की हुकूमत होती जा रही थी। ये पुरस्कार कुव्वत यकीनन प्रीतम लाल की थी, जो उसने मुझे माला के साथ दान की थी। वो एक अलमारी के करीब जाकर रुका और एक चाबियों का गुच्छा निकाला। फिर उसने अलमारी का कुफल खोलकर एक पट अंदर धकेला तो मैं शशदर रह गया। वहां बल खाती सीढ़ियां नीचे की सम दूर तक चली गई थीं। बद्री नारायण नीचे मौजूद है, तुलसीदास ने कहा, परंतु महाशय, इस पवित्र स्थान पर तुम कोई दंगा फसाद नहीं करोगे, समझे? जाओ, यहां से निकल कर चले जाओ। मैं जीने से नीचे उतरने लगा। यहां 2 बड़े कमरे थे। मैंने पहला कमरा देखा जो बिल्कुल खाली था और वीरानी का मंजर पेश कर रहा था। मैं खामोशी से कमरे की एक दीवार से चिपक गया। मेरे अतराफ अनगिनत मूर्तियां थीं। मैंने बड़े तहम्मुल से कहा, आखिरकार मैं आ गया। बद्री नारायण ये सुनकर यूं उछला जैसे किसी बिच्छू ने उसे अंधेरे में डंक मार दिया हो। एक लम्हे के लिए उसकी चेहरे की रंगत सर्द पड़ गई। फिर वो संभल कर बोला, जमील तुम यहां? हाँ,
मैं, गौर से देख लो, मेरे साथ इनका भी नहीं है। तुम क्या चाहते हो? उसने घबराहट में यह दिलचस्प सवाल किया। जमील, मुझसे गलती हो गई है। क्या तुम मुझे क्षमा नहीं कर सकते? जो होना था वो हो गया। मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूं। ज्यादा बातें न बना, होशियार हो जा। आज तेरी मौत तेरे सर पर मंडा रही है। आज मैं तेरे खून से अपने हाथ रंगने आया हूं। खुद को मेरे हवाले कर दे और मंदिर से बाहर आ जा। उसी लम्हे का आवाज गूंजी। प्रीतमलाल ने जो शक्ति तुम्हें दान की है वो उसने मेरी सेवा करने के बाद प्राप्त की थी। इसी कारण मैं तुम्हें क्षमा करती हूं। परंतु अब तुम तुरंत इस स्थान से चले जाओ। अगर तुम यहां से नहीं गए तो तुम्हें ऐसा कष्ट दिया जाएगा कि सारा जीवन व्याकुल रहोगे। जाओ, इस पवित्र स्थान से निकल जाओ। इस पुरस्कार आवाज ने मुझे हवास बाख्ता कर दिया। मैं हैरतज़दा होकर चारों तरफ इस्तादा मूर्तियां देख रहा था। मुझे हैरत थी कि उनमें से एक बड़ी मूर्ति की आंखों में चमक नजर आ रही थी। उसकी पुतलियों में हरकत हुई और उसके होंठ हिलने लगे। मैंने आंखें मलकर दोबारा देखा तो वो मुझे साकित नजर आई। प्रीतमलाल के हवाले पर भी मैं हैरान था। बद्री नारायण अब मूर्ति के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। उसके होंठ तेजी से हिल रहे थे। मैंने कर्जदार आवाज में कहा, बद्री नारायण, कोई आखिरी ख्वाहिश करनी हो तो कर ले। आज तुझे मेरे हाथों से कोई ताकत नहीं बचा सकती। मैं तेरा खून पिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। अब मैं उसके सीने पर चढ़ जाने के इरादे से आगे बढ़ा तो वही नस्वानी आवाज थरथराती हुई कमरे में गूंजी। जमील अहमद खान, रुक जाओ, रुक जाओ। मेरा हुक्म है, तुम जहां हो वहीं खड़े रहो। मैंने जिस जालिम शख्स को इतने दिनों तक जिंदा रहने दिया हो, अब उसे इन आवाजों के फरेब में आकर कैसे छोड़ सकता था। जब नरगिस का चेहरा मेरे तसव्वुर में उभरा और उसकी खून आलूद लाश याद आई तो मैं और मुश्तइल हो गया। मैंने इस पुरस्कार आवाज की कोई परवाह ना की। बद्री नारायण की हालत में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई थी। मैं फिर आगे बढ़ा, लेकिन उसी वक्त घंटियों की पुरशोर आवाज तेज हो गई, इतनी तेज कि आम आदमी चकरा कर गिर जाए। मैंने जमीन पर मजबूती से कदम जमाए और लपक कर बद्री नारायण पर टूट पड़ने का इरादा कर ही रहा था कि ठीक उसी वक्त कमरे में रोशनी हुई और कमरे में हर तरफ आग के बढ़ते हुए शोले नजर आने लगे। कमरे के तमाम दरो दीवार आग की लपेट में थे। मैं मजबूरन दरमियान में खड़ा हो गया। आग के उन शोलों में कोई फौरी फैसला करना मुश्किल था। मुझे मालूम था कि बाहर से दरवाजा बंद है, कोई और रास्ता भी नहीं है। गोया ये साजिश थी। मैंने उसकी धोती का सिरा पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। वो फिर भागने लगा। मैंने उसे आग की तरफ धकेल दिया। मेरे लिए ताज्जुब की बात यह थी कि वो आग में झुलसने के बजाय साफ निकल आया। मुझे अपने शाने पर एक शदीद चोट का एहसास हुआ। मेरी नजरों के सामने अंधेरा फैल गया और मैं तिवरा कर जमीन पर गिर पड़ा और तमाम हवास साथ छोड़ गए और दिल डूबने लगा। ये महसूस हुआ जैसे मेरी रूह जिस्म से जुदा हुआ जाती है। मगर सख्त जान जमील अहमद खान ये वार भी सह गया। मंदिर से कोई एक फरलांग दूर कूड़ा करकट के ढेर पर मैं गलाजतों के दरमियान पड़ा हुआ था। जब दिल कुछ काबू में आया तो हवास बजा हुए। सारा वाकया जहन में घूम गया। किसी की कुव्वत ने मुझे अपने पवित्र स्थान से उठाकर यहां ला फेंका था। उसी लम्हे मेरे जहन में एक परेशान ख्याल उभरा, कहीं महान शक्ति ने इनका को भी कोई नुकसान न पहुंचाया हो। अगर ऐसा हो गया तो मैं तो लुट जाऊंगा। इनका की गैर मौजूदगी ने मुझे इतना उलझाया कि मैं पागलों की तरह सड़क पर दौड़ने लगा, जैसे इनका मुझे सड़क पर कहीं खड़ी हुई नजर आ जाएगी। उसके बाद मैं होटल की तरफ चल दिया। दिन चढ़ आया था। इसका मतलब यह था कि मैं ज्यादा देर तक कूड़ा करकट पर बेहोश नहीं पड़ा रहा। होटल में पहुंचा तो मेरे जहन को दूसरा झटका लगा। कमरा बाहर से मुकफ्फिल था, जिसका कोई इम्कान ही नहीं था। कलकत्ते में माला रानी का तन्हा बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। फिर वो लोग कहां चले गए? क्या कहीं माला रानी को भी ले गए हैं? मैं इससे आगे कुछ सोच ना सका। तेजी से होटल के मैनेजर के कमरे तक गया। मैं उससे मालूम करना चाहता था कि माला कहां गई। उसने मुझे देखा तो बौखलाकर उठ खड़ा हुआ। उसने पीछे से अपने दफ्तर का दरवाजा बंद किया। फिर खौफजदा लहजे में कहने लगा, जमील साहब आप जल्दी बताओ मैनेजर। मैंने मैनेजर का जुमला दरमियान से उचकते हुए कहा, मेरे कमरे में कुफल क्यों पड़ा हुआ है? जिन लोगों को मैं कमरे में छोड़कर गया था वो कहां हैं? क्या कहकर गए हैं? मैंने एक ही सांस में मैनेजर से न जाने कितने सवाल कर डाले। खान साहब, जिन लोगों को आप कमरे में छोड़ गए थे उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। मुझे मालूम हो चुका है कि आपने जिस लड़की को अपनी बीवी बताया था, दरअसल वो एक हिंदू लड़की थी और आप उसे अगवा करके लाए थे। पुलिस ने जिस वक्त छापा मारा और उस वक्त लड़की के रिश्तेदार भी साथ थे,
मेरा मशवरा माने तो आप कलकत्ते से फौरन रवाना हो जाएं। पुलिस आपकी तलाश में है। लड़की का बाप कलकत्ते का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इस लड़की पर लानत भेजिए और जितनी जल्दी मुमकिन हो यहां से चले जाएं। यह होटल की बदनामगी का मामला भी है। माफ कीजिए, मैं ऐसी हरकतें पसंद नहीं करता। उसी वक्त इनका मेरे सर पर आ गई। दूसरी लम्हे इनका की घबराई हुई आवाज मेरे कानों में गूंजी, जमील होश में आओ। इनका खुद भी बहुत परेशान थी। मुझे मालूम है जमील, तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे मंदिर से यहां आना पड़ा। तुम्हारे चचा और माला रानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। माला रानी को तो उसके वालिद और भाई अपने घर ले गए। तुम्हारे चचा हवालात में बंद हैं। पुलिस वालों ने उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा है। वो उनसे तुम्हारा पता दरियाफ्त कर रहे हैं। जमील, तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। जब हालात जरा सुधरने लगते हैं कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। लेकिन अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया? मैंने तिल मिलाकर सवाल किया। भाग के खेल हैं जमील, इनका ने सर्द आह भरकर कहा। स्टेशन से आते वक्त माला रानी के किसी रिश्तेदार ने उसे देख लिया था। पुलिस के सामने माला रानी ने यही बयान दिया कि वो तुम्हारे साथ अपनी मर्जी से आई है, लेकिन तुम्हारे बास और मालदार ससुर ने पुलिस वालों की मुट्ठी गर्म कर रखी थी। माला रानी की एक ना चल सकी। बाप और भाई जबरदस्ती उसे पकड़ कर ले गए। अब तुम ये जज्बाती हरकतें, जिद्दीपन और जल्द मुश्तिल हो जाना छोड़ दो। चलो अपने कमरे में जाओ, गुस्ल करके कपड़े तब्दील करो, देखते हैं आगे क्या होता है। बद्री नारायण कोई मामूली पंडित तो है नहीं। उसने खुद को तुमसे बचाने और तुम्हें मौत के मुंह में धकेलने के लिए यह सारा बहरूप भरा था। प्रीतम लाल की पुरस्कार कुवत ने अगर तुम्हारी मदद न की होती तो शायद, मगर मैंने देवी की आंखें और होठ मुतहर्रिक देखे थे। कमरे में एक नस्वानी आवाज गूंज रही थी। वो मुझे बार बार वहां से भाग जाने की तलकीन कर रही थी। फिर वहां अचानक खौफनाक आग लग गई। ये तो मामूली करतब है जमील। बद्री नारायण ने एक मुद्दत तक बड़े जाप किए हैं। उसके लिए ये मामूली किस्म के चमत्कार दिखाना कोई मुश्किल नहीं। लेकिन ये बातें सब बात की हैं। पहले हमें माला रानी और तुम्हारे चचा जान के बारे में कुछ करना है। रास्ते भर इनका हस्ब मामूल मुझे पुरसुकून रहने की तलकीन करती रही। मेरा जहन कई हिस्सों में पड़ चुका था। नरगिस का कातिल अपनी कुव्वत की वजह से मेरी आंखों में धूल झोंक कर साफ बच निकला था। थाने पहुंचकर मैं सीधा इंस्पेक्टर के कमरे में गया। इंस्पेक्टर ने गालिबन मेरी खुशपोशी से मुतासिर होकर मुझे कुर्सी पेश की। वो मुझे फातिहाना अंदाज में कहर आलूद नजरों से घूर कर कहने लगा, अच्छा तो तुम हो जमील अहमद खान। अच्छा हुआ तुम खुद आ गए, हमें तुम्हारी ही तलाश थी। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है इंस्पेक्टर साहब। माला मुझे एक महान पुजारी प्रीतम लाल ने स्वर्गवास होते वक्त दान की थी। कन्यादान के साथ उसने जहेज में कुछ शक्ति भी दी थी। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बातें करते हो, इंस्पेक्टर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। 2-4 रोज हवालात में रहोगे तो तुम्हारा ज़हनी तवाजुन खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इंस्पेक्टर, तुम गुस्ताखी कर रहे हो। शायद तुमने जमील अहमद खान का नाम नहीं सुना। मैंने भी लहजा बदला। मैंने झट अपना पिस्तौल निकाल लिया। इंस्पेक्टर ने मेरी जुर्रत और बेबाकी देखकर शायद हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर झट अपना पिस्तौल निकाल लिया और मेरी तरफ तान कर अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। इस मामूली खिलौने से तो आप वाकिफ होंगे जमील अहमद खान। क्या अब फिर आप कुछ बकवास करने की जहमत करेंगे? इंस्पेक्टर, ये खिलौना अपने पास रखो। ये बच्चों की बातें हैं। ये खेल मैं बहुत दिन हुए छोड़ चुका हूं। इंस्पेक्टर मुस्कुराने लगा। पहले तो मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूं। यकीनन ये बात मेरे इख्तियार में है। उसने उठकर पिस्तौल का रुख मेरी तरफ किया। इनका इसी मौके की मुंतजर थी। वो उसी वक्त मेरे सर से रेंग कर उतर गई। दूसरे ही लम्हे इंस्पेक्टर का रवैया नर्म पड़ गया। वो कुर्सी पर बैठकर देर तक तजब्जुब की कैफियत से दो चार रहा। फिर बोला, मामला बेहद संगीन सूरत इख्तियार कर गया है खान साहब, लेकिन मैं अपने इख्तियारात की हुदूद से तजावुज करके खुर्शीद अहमद खान के सिलसिले में आपकी जमानत कबूल करने को तैयार हूं। मैं समझ गया कि इनका इंस्पेक्टर के सर पर चली गई है। मैंने बात को तूल देना मुनासिब नहीं समझा। खामोशी से जमानत के कागजात उल्टे सीधे पुर किए और इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिए। अलबत्ता मैंने इस दौरान उससे माला के बाप कंवर प्रताप के बारे में जरूरी तफसीलात हासिल कर लीं। इंस्पेक्टर के बयान के मुताबिक कंवर प्रताप का शुमार बड़े जागीरदारों में होता था। चचा निहायत खस्ता हालत में पुख्ता जमीन पर पड़े कर्रा रहे थे। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं गई। मैंने एक पुलिस वाले के जरिए टैक्सी मंगवाई। इंस्पेक्टर की मदद से अपने बेहोश चचा को उठाकर टैक्सी में डाला और थाने से रवाना हो गया। टैक्सी अभी कुछ ही दूर गई थी कि इनका दोबारा मेरे सर पर आ गई।
उसने मुझे एक ऐसे अस्पताल का पता बता दिया जो शहर से खासी दूर था। मैं चचा को लेकर सीधा वहां पहुंचा और उन्हें स्पेशल वार्ड के एक प्राइवेट रूम में दाखिल करा दिया। मेरी आंखें नमनाक थीं। इनका ने मुझे उदास देखा तो मेरी धारस बताते हुए कहा, इतनी परेशानी की क्या बात है? तुम्हारे चचा 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। खुदा तुम्हारी जबान मुबारक करे, मैंने दिल ही दिल में इनका से कहा। अब मुझे माला के सिलसिले में कुछ सोचना था। मैं हर सूरत में कंवर प्रताप के घर जाकर माला को उसकी कैद से आज़ाद कराना चाहता था, लेकिन इनका मेरी राय से मुत्तफिक नहीं थी। मैंने इनका से कहा कि माला को मजीद उलझनों में नहीं डालना चाहिए। वो बहुत मासूम है। उसके दिलो दिमाग पर इन गैर मुतवक्के हादिसात का गहरा असर पड़ेगा। वो बरसों से प्रीतम लाल की सोबत में जिंदगी गुजार रही थी, इसलिए शहर के लोगों की अय्यारियों से वाकिफ नहीं होगी। अगर वो कलकत्ते में रही तो उसके बाप भाई उसे फिर तलाश कर लेंगे। चचा जान की तबीयत खराब ना होती तो मैं माला को लेकर लखनऊ चला जाता, वहां कोई खतरा नहीं है। इनका ने कहा, मैं सोच रही हूं जमील, कलकत्ते में तुम्हारा तन्हा रहना भी ठीक नहीं है। माला के रिश्तेदारों को जब तुम्हारे चचा की जमानत का इल्म होगा तो वो दंगे फसाद पर उतर आएंगे। मुझे तुम पर एतबार भी नहीं रहा। क्या एतबार नहीं रहा? मैंने गुस्से से पूछा। यही कि तुम अपनी हिफाजत तन्हा नहीं कर सकते। तुम बहुत जल्दी बरहम हो जाते हो, इसलिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ती है। फिर इनका बहुत उदासी से कहने लगी, यह सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। काश मैं तुम्हारे सर पर ना आती तो तुम आम आदमियों की तरह खुश व खुर्रम जिंदगी बसर कर रहे होते। मेरी वजह से तुम पर कैसे कैसे गम टूटे। तुम मेरी फिक्र ना करो और मुझे तन्हा छोड़ दो, बस माला की खबर लो। इनका ने मुझे हालात के तारीक पहलुओं पर बहुत समझाया, लेकिन मैंने उसे यही हुक्म दिया कि वो मेरी फिक्र ना करे और जितनी जल्दी मुमकिन हो माला को उसके बाप के कब्जे से निकाल कर लखनऊ पहुंचा दे। इनका मेरे हुक्म के आगे बेबस हो गई। मैं महसूस कर रहा था कि वो मुझे तन्हा छोड़कर जाने पर आमादा नहीं है। क्या सोच रही हो? वक्त ज़ाया मत करो, तुम माला को बचाओ, मेरे लिए परेशान ना हो। मेरे पास प्रीतम लाल की शक्ति है, मैं अपने दुश्मनों से निपट लूंगा। मैंने गुज़िश्ता रोज से कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए अस्पताल से निकलकर दरमियाने दर्जे के करीबी होटल में गया और वहां जाकर नाश्ता किया। मैंने यूं ही वक्त गुजारी के लिए एक अखबार उठा लिया। मुझे पहले ही सफ़े पर जो सुर्खी नजर आई वो मेरे लिए बड़ी अहमियत रखती थी। मैं तमाम तर इन्हिमाक से वो अहम खबर पढ़ने लगा जिसमें होटल पर पुलिस के छापे से लेकर माला के दोबारा पुरस्कार तौर पर अगवा होने की तफसील दर्ज थी। उस इंस्पेक्टर को मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया था जिसने मेरे चचा की जमानत ली थी। अपने ख्यालात में महव में अस्पताल के करीब पहुंचा। दरवाजे के करीब पुलिस की गाड़ी देखकर मैं कुछ परेशान हुआ। चुनाचे सदर दरवाजे से अस्पताल में दाखिल होने के बजाय मैं एक लंबा चक्कर काटकर पुश की जानिब पहुंचा और इहाते की दीवार के करीब रुककर अंदर देखा तो मेरा शुबा यकीन में बदल गया। यहां से मुझे प्राइवेट वार्ड का बरामदा नजर आ रहा था। बरामदे में 4-5 पुलिस अफसर मौजूद थे। उनके साथ एक मोटा ताज़ा आदमी भी सूट बूट में खड़ा था। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो शख्स कंवर प्रताप ही हो सकता है। बरामदे के साथ ही एक शानदार गाड़ी भी खड़ी थी। मैं दीवार के करीब से हटकर सड़क पर आ गया। अब वहां मेरा रुकना मुनासिब नहीं था। मुझे इस बात पर हैरत थी कि आखिर पुलिस को मेरे चचा के बारे में किस जरिए से मालूमात हासिल हो गई। अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी का मतलब यही था कि मैं वहां चला जाता तो गिरफ्तारी यकीनी थी। मुझे इस बात की फिक्र सताने लगी कि न जाने पुलिस वाले मेरे चचा के साथ क्या बर्ताव कर रहे होंगे। अगर इनका मेरे सर पर होती तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन वो इस वक्त माला के पास थी और उसकी फौरी वापसी मुमकिन नहीं थी। मैंने अस्पताल से कोई 4 मील दूर एक मामूली दर्जे के होटल में कमरा लिया और गोशा नशीन हो गया। इनका की वापसी से कबल मेरा आज़ाद घूमना फिरना मसलहत के खिलाफ था। उस रोज सारा दिन और तमाम रात में चचा की खैरियत ना मालूम करने के सबब मुस्तरिब रहा। दूसरी सुबह अखबार के जरिए मुझे बस इतना पता चल सका कि खुर्शीद अहमद खान को पुलिस ने दोबारा बरामद कर लिया है, लेकिन अभी उनकी हालत मखदूश है। शाम हुई तो मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया कि खा कुछ हालात भी हो जाएं, मैं रात के वक्त अस्पताल जरूर जाऊंगा। न जाने चचा मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। जब रात का अंधेरा हुआ तो मैंने कमरे से निकलने की ठानी। मुझे उसी वक्त प्रीतम लाल याद आया। उसने मुझसे कहा था, दुनिया की कोई कुव्वत मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं उसकी ताकत एक बार रेल में आजमा चुका था। दूसरी बार मंदिर में मुझे प्रीतम लाल की पुरस्कार शक्ति का अंदाजा हुआ था। मेरा बेहोश हो जाने के बाद जिंदा सलामत मंदिर से बाहर आ जाना
यकीनन किसी मौजज़े से कम नहीं था। मैंने चादर ओढ़कर कंधे पर डाली और बाहर जाने का इरादा कर ही रहा था कि दस्तक की आवाज़ सुनकर चौंका। फिर इस ख्याल से कि होटल का बहरा बर्तन वापस लेने आया होगा, मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे पीछे हटना पड़ा। दरवाजे पर होटल के किसी बहरे के बजाय एक दुबला पतला साधु खड़ा हुआ था। जिस्म पर गेरवे रंग की एक धोती लपेटे हुए था, पाँव में खड़ाऊ थे, सर और दाढ़ी के बाल बेतहाशा बढ़े हुए थे, आंखें छोटी छोटी लेकिन बेहद डरावनी थीं। मैंने साधु को सरतपा गौर से देखने के बाद बेपरवाह होकर पूछा, किससे मिलना है? जवाब में साधु ने मुझे कुछ कहने समझने और जायजा लेने वाली निगाहों से देखा, फिर हाथ के धक्के से मुझे पीछे हटाकर अंदर आ गया। उसके जिस्म में बला की ताकत थी। मुझे उसके इस गुस्ताखाना रवैये पर गुस्सा आ गया, लेकिन मेरी किसी जवाबी कार्रवाई से पहले ही साधु ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मेरी तरफ मुतवज्जे होकर सपाट आवाज में बोला, बालक, क्या तेरी मत मारी गई है जो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है? उसकी चमकती नजरें मेरे सारे जिस्म का इहाता कर रही थीं। तुम कौन हो? मैंने जिद होकर पूछा। मेरी चिंता मत कर, अपना मन टटोल। इस लम्हे अपने चचा के पास तेरा जाना ठीक नहीं, साधु ने हुक्मिया लहजे में मुझसे कहा। फिर इससे पेशतर कि मैं किसी हैरत का इजहार करता या कोई जवाब देता, साधु ने मुझे हुक्म दिया, अब तू यहां से बाहर कदम नहीं निकालेगा। महाराज, मैंने साधु की शफकत आमेज हुक्म से मुतासिर होकर जवाब दिया, मेरे चचा पर जो बेपता पड़ी है उसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं अपनी जान पर खेलकर अपने चचा को बचाना चाहता हूं। आगे बात ना कर, बाहर गया तो पकड़ा जाएगा, साधु ने खुश्क आवाज में कहा। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, तेरे मन में जो है वो खुला हुआ है। तू अपने चचा को लेकर यहां से जाना चाहता है, परंतु पुलिस की नजरों से कैसे बचेगा? उसकी आंख में धूल झोंकना तेरे बस की बात नहीं, कोई और उपाय करना होगा। तू चारों तरफ से घिर गया है।